भारत में स्वच्छता की यात्रा एक ऐसी कहानी है जो हमारे समाज की गहरी जड़ों से जुड़ी है। आज हम बात करेंगे इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन यानी IHHL कंस्ट्रक्शन ड्राइव की, जो स्वच्छ भारत अभियान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। ये सिर्फ शौचालय बनाने की कहानी नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन में गरिमा और स्वास्थ्य लाने की गाथा है। सन 2014 से पहले का भारत कुछ और ही था। तब देश की लगभग 61% आबादी खुले में शौच करने को मजबूर थी। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था, बल्कि करोड़ों परिवारों की दैनिक पीड़ा थी। महिलाओं और बच्चियों के लिए तो ये स्थिति और भी गंभीर थी। उन्हें अंधेरे का इंतजार करना पड़ता था, सुरक्षा की चिंता सताती रहती थी। गांवों में बीमारियों का प्रकोप था, दस्त और हैजा जैसी बीमारियां आम बात थी। पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा था, और सबसे बड़ी बात यह थी कि लोगों की गरिमा पर आंच आ रही थी। इसी पृष्ठभूमि में अक्टूबर 2, 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। ये महात्मा गांधी जी की 150th जयंती पर एक विशेष उपहार था। IHHL स्कीम इस अभियान का केंद्रीय स्तंभ बना। इसका मकसद था साफ, हर घर में शौचालय, हर परिवार को गरिमा। सरकार ने वित्तीय प्रोत्साहन की व्यवस्था की ताकि गरीब परिवार भी अपने घर में शौचालय बनवा सकें। शुरुआत में चुनौतियां बहुत थीं। सबसे बड़ी समस्या थी लोगों की सोच बदलना। सदियों से चली आ रही आदतों को बदलना आसान नहीं था। कई लोग कहते थे कि घर में शौचालय बनाना अशुभ है। पानी की कमी भी एक बड़ी बाधा थी। फिर था रख-रखाव का सवाल। लेकिन सरकार और सामुदायिक नेताओं ने मिलकर इन चुनौतियों का सामना किया। बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन कैंपेन्स चलाए गए। गांव-गांव में जाकर लोगों को समझाया गया कि शौचालय सिर्फ एक सुविधा नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और सम्मान का मामला है। IHHL स्कीम की सफलता का राज था कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। स्थानीय नेताओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और NGOs ने मिलकर जमीनी स्तर पर काम किया। ट्विन पिट लैट्रिन टेक्नोलॉजी को अपनाया गया, जो कॉस्ट इफेक्टिव और सस्टेनेबल था। सरकार ने एलिजिबल हाउसहोल्ड्स को फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिए। रूरल और अर्बन दोनों क्षेत्रों में यह योजना चलाई गई। साहिलम, ये वाकई एक जन आंदोलन बन गया था। परिणाम चौंकाने वाले थे। सन 2014 में जहां सैनिटेशन कवरेज केवल 39% था, वहीं 2019 तक ये 99% से ज्यादा हो गया। ओवर 100 मिलियन टॉयलेट्स बनाए गए। ये दुनिया का सबसे बड़ा बिहेवियरल चेंज मूवमेंट बना। 6 लाख से ज्यादा गांवों ने खुद को ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित किया। डायरियल डिजीजेज में सिग्निफिकेंट रिडक्शन देखा गया। महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा में सुधार हुआ। लेकिन असली सफलता तब मिली जब कम्युनिटीज ने इन शौचालयों को अपनाया। शुरू में कई लोग बने हुए शौचालयों का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। यहाँ बिहेवियरल चेंज कैंपेन्स की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई। शौचालय सवारें, जीवन निखारें जैसे नारों से लोगों को प्रेरित किया गया। कम्युनिटी लीडर्स ने अपनी भागीदारी निभाई। धीरे धीरे लोगों की सोच बदली और वे समझ गए कि ये उनके अपने फायदे के लिए है। आज 2025 में हम देख सकते हैं कि ये ड्राइव कितनी सफल रही है। फेज 2 में अब फोकस है ODF प्लस स्टेटस पर। इसका मतलब है कि गांव ना केवल ओपन डेफिकेशन फ्री हो, बल्कि सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट भी हो। करंटली ओवर 4,43,000 विलेजेस ने ODF प्लस स्टेटस हासिल किया है। ये 75% विलेजेस का आंकड़ा है। गवर्नमेंट ने RS 1.4 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है इस मिशन में। IHHL स्कीम का सबसे बड़ा योगदान है विमेन एम्पावरमेंट में। पहले महिलाओं को सुबह शाम के अंधेरे का इंतजार करना पड़ता था। अब उन्हें ये परेशानी नहीं है। उनकी सेफ्टी और प्राइवेसी दोनों सुनिश्चित हुई है। बच्चों की स्कूल अटेंडेंस भी बढ़ी है, क्योंकि अब स्कूल्स में भी प्रॉपर टॉयलेट फैसिलिटीज हैं। पब्लिक हेल्थ के मामले में भी बड़े सुधार देखे गए हैं। वाटरबॉर्न डिजीज में कमी आई है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट घटा है। ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुधार हुआ है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी पॉजिटिव रहा है, क्योंकि बीमारियों पर होने वाला खर्च कम हुआ है। लेकिन ये जर्नी अभी भी जारी है। सस्टेनेबिलिटी सबसे बड़ी चुनौती है। बिल्ड टॉयलेट्स का प्रॉपर मेंटेनेंस जरूरी है। वाटर अवेलेबिलिटी इंश्योर करनी होगी। बिहेवियरल चेंज को परमानेंट बनाना होगा। इसके लिए कंटिन्यूअस अवेयरनेस कैंपेन्स चलाने पड़ेंगे। कम्युनिटी ओनरशिप बढ़ानी होगी। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो IHHL कंस्ट्रक्शन ड्राइव एक रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी लगती है। ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं था, बल्कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन था। इसने दिखाया कि पॉलिटिकल विल, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और प्रॉपर प्लानिंग के साथ कैसे बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। ये ड्राइव भारत के लिए एक माइलस्टोन है।
ये दिखाता है कि हम एक हेल्दी, मोर डिग्निफाइड और इक्विटेबल सोसाइटी बना सकते हैं। हर बना हुआ शौचालय एक हेल्दी फ्यूचर की नींव में लगी ईंट है। ये जर्नी अभी भी चल रही है और हमें इसे आगे बढ़ाते रहना है, क्योंकि जैसा कि महात्मा गांधी जी ने कहा था, स्वच्छता स्वतंत्रता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। IHHL स्कीम ने इस विजन को रियलिटी में बदलने का काम किया है।